आर के मार्वल से अशोक जी पाटनी पूछ रहे हैं महाराज श्री। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, श्रवण संस्कृति का इतिहास 21वीं सदी में एक आचार्य ने एक आचार्य पद छोड़कर अपने शिष्य को आचार्य पद दिया और आचार्य बनने के बाद पहला चातुर्मास भी वही हुआ जहां आप जैसे महान संत का भी चातुर्मास है। तो महाराज श्री, इस संदर्भ में आचार्य भगवान के लिए आप कुछ सब लोगों के लिए बताएं। अच्छा, अभी तक तो पाटनी परिवार से सुशीला पाटनी का प्रश्न आता था। आज अशोक जी का प्रश्न आया तो विशेष जवाब देना ही पड़ेगा। आज प्रातःकाल अनायास पूज्य गुरुदेव के संबंध में जो आया वो अलौकिक था और बहुत बार मैं आचार्य श्री के संबंध में बोला, लेकिन आज जो बोला पहले कभी नहीं बोला और वो अनायास आया। कोई ये मान के नहीं आया कि आज गुरुदेव का अनायास सहज भाव निकल रहा था और एकाएक आज आवाज आई कि आज 22 नवंबर है ना, 22 नवंबर पूज्य गुरुदेव का आचार्य दिवस है। आज तिथि से है, तिथि से आज है, तिथि से मकसर कृष्णा दोज, मकसर कृष्णा दोज है ना आज के हिसाब से 22 नवंबर। हाँ, तो मकसर कृष्णा दोज अनायास होता है। कभी देखो, जिसके अंदर जो बैठा हुआ है हम भूल भी जाएं तो श्रद्धा कहीं जाने वाली नहीं है। आज मैं दिन भर से बहुत प्रसन्न हूँ कि आज मेरी परीक्षा हो गई, यानी मेरी श्रद्धा गुरुदेव के प्रति ऊपर से नहीं अंदर से है। अन्यथा आज अनायास ऐसा भाव प्रातःकाल निकलना और बाद में पता चलना कि आज पूज्य गुरुदेव का आचार्य पदारोहण समारोह है। आज इस 21वीं सदी में पूज्य गुरुदेव यदि आचार्य, पहली बात तो ऐसा आचार्य पद का त्याग मैंने इस 20वीं शताब्दी में कभी देखा नहीं। एक भी आचार्य आज तक जितने हुए 20वीं शताब्दी में, प्राग आचार्यों का अपन को इतिहास पता नहीं, आज तक कभी एक भी इतिहास ऐसा नहीं बना मुख्य आचार्यों की, कोई छोटे मोटे का हो तो पता नहीं, कि किसी आचार्य ने अपने सामने अपने शिष्य को उच्चासन पर बैठाल करके स्वयं नीचे बैठ करके और अपने शिष्य को आचार्य बन करके और उच्चासन दिया हो। अभी तक तो ये नहीं हुआ। शिवकोटि महाराज ने वर्णन जरूर किया था, शास्त्रों में जरूर हमने सुना था कि जिस समय अपने गुरु अपने शिष्य को योग्य समझते हैं उस समय वो अपने शिष्य को बुला करके आचार्य पद दे करके स्वयं मुनि बन करके उसी संघ में अथवा अन्यत्र संघ में चले जाते। राजाओं के संबंध में हमने सुना है कि राजा अपने बेटे को राज्य दे करके और अपने घर में उदासीन पूर्वक रहता था या संन्यास ले लेता था, जैसे रावण के पिताजी और भी अनेक पिताओं ने राज्य दे करके और बैठ गए। लेकिन आचार्यों में एकमात्र ज्ञान सागर 21वीं सदी का उदाहरण, जिन्होंने अपने शिष्य को आचार्य पद सामने बैठ के दिया और स्वयं नीचे बैठे। पहले मैं इसको गप्प समझता था कि ये गप्प है, लेकिन आचार्य श्री से हमसे पूछा, आचार्य श्री ने हमसे, हम लोगों ने आचार्य श्री से पूछा आहार जी में कि आचार्य श्री ये लोग कहते हैं कि आप ऊंचे बैठे थे और ज्ञान सागर नीचे बैठे थे, तो आचार्य श्री कहते तुम लोगों के ये दिमाग इसमें चलते क्यों है? कभी कोई ऐसा होता है? वो हमारे गुरु जी हैं, तुम गुरु से ऊंचे बैठते हो क्या? हम लोग चुप हो गए। तुम लोगों के इनमें दिमाग ज़्यादा चलते हैं। यानी आचार्य श्री ने अपने मुंह से नहीं कहा। हाँ, आज मेरी श्रद्धा चौगनी हो जाती है कि गुरुदेव ने अपने मुंह से नहीं कहा हाँ मैं ऊंचे बैठा था और गुरु जी नीचे बैठे थे। अपन होते तो काला यूं करते। हाँ, मैं वो साधु हूं कि मुझे गुरु ने ऊंचे बैठाला और स्वयं नीचे बैठे। हम होते तो हम तो अभी तक 100 बार संस्मरण सुना देते कि तुम क्या समझते हो मुझे, मैं कोई छोटा मोटा मुनि नहीं हूं। मुझे गुरु महाराज ने कहाँ बैठाला? ऊंचे, और कहाँ बैठे वो? नीचे। हम अपनी प्रशंसा में मियाँ मिट्ठू बन जाते। धन्य है पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज, जिन्होंने आज तक अपने मुंह से ये नहीं कहा कि मैं ऊंचे बैठा था और मेरे गुरु नीचे, अपने मुंह से नहीं कहा। और हम लोगों ने पूछा तो बोले इसमें तुम लोगों का ज्यादा दिमाग क्यों चलता है? जब मैं आहार कर रहा था नसीराबाद के अंदर एक घर में, सामने एक फोटो टंगी थी। मैंने आहार करते समय बीच में
थोड़ा यूं आंख उठी तो दिखी, मैंने कि इसमें तो आचार्य श्री ऊपर बैठे। आहार करके मैंने फोटो निकलवाया तो फोटो देखा, आचार्य श्री ऐसी चौकी पर बैठे हैं और महाराज नीचे पाटे पर बैठे हैं, ज्ञान सागर महाराज इस पर। फिर जिसका फोटो उतारा था वंसल जी थे, उनसे फोटो मंगवाए स्पष्ट रूप से। फिर मैंने सबको साक्षी इकट्ठे किए तो उन्होंने कहा महाराज कम से कम 1 फुट ऊंचे थे आचार्य विद्यासागर महाराज और 1 फुट नीचे बैठे थे ज्ञान सागर महाराज। ये आज तक नहीं हुआ। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने अपना आचार्य पद छोड़ा था तो वीर सागर महाराज, पूज्यवर वीर सागर महाराज वहां उपस्थित नहीं थे। ब्रह्मचारी सूरनमल जी आचार्य पद लेकर के दूसरे स्थान पर गए थे, पिछी लेकर के जो आचार्य महाराज ने दी थी, पर सामने दीक्षा नहीं दी गई। और अन्य आचार्यों का आज तक मैंने सुना भी नहीं कि किसी आचार्य ने अपने सामने बैठाल करके आचार्य पद दिया हो। आज वो पावन दिन है जिसमें सारा ब्रह्मांड हिल गया। एक 80-85 साल, कितनी उम्र थी इतनी होगी लगभग ज्ञान सागर की, 87 इतनी उम्र में 87 साल की उम्र में अपने सामने जिस शिष्य को दीक्षा दी हो, जो कखारा भी नहीं जानता हो, जिसके काखा का सिखाया गया हो, जिसके नमोकार मंत्र का अर्थ बताया गया हो, और इतने छोटे शिष्य को 26 साल की उम्र में गए और कहाँ 87 साल के वृद्ध, और उनको उच्चासन पर बैठाल कर स्वयं नीचे बैठना। मुझे लगता है कि आचार्य श्री तो महान हैं। और वो पंक्ति मुझे ध्यान आती है कि वो राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, और जो कोटि दशरथ कहे कोटि राम फल हो। आज इस प्रसंग में आचार्य विद्यासागर तो महान है ही, उससे अनंत गुणे महान है पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज, जो इतने बड़े होकर नीचे बैठ गए। मैं समझता हूं आचार्य ज्ञान सागर महाराज नियम से विधेय क्षेत्र जाकर अभी तक उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया होगा, क्योंकि विनय संपन्नता इतनी विनय आज तक तो हुआ नहीं। 50 साल के इतिहास में आज तक ऐसी घटना घटी नहीं। कोई आचार्य इतना साहस नहीं कर पाया कि अपने शिष्य को ऊंचा बैठाल दे और स्वयं नीचे बैठ जाए। एकमात्र अनोखी घटना जो आगम में पढ़ने मिलती थी, जो दुनिया ने आंखों से देखी है। आज तो ऐसे लोग हैं कि स्वयं आचार्य पद पर बैठे रहते हैं और अपने शिष्य को आचार्य बना देते हैं, जो आजकल आगम में कहीं भारत में नहीं होता था। अभी तक नहीं हुआ किसी आचार्य ने अपना आचार्य पद छोड़े बिना अपने ही शिष्य को आचार्य बनाया हो, ऐसा आज तक कहीं नहीं हुआ। तो ऐसी अनहोनी घटनाएं होती हैं। तो आज का ऐतिहासिक दिन उस आगम की सिद्धि के लिए था जो पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने। और आज काश आचार्य महाराज, ज्ञान सागर महाराज आचार्य पद नहीं देते तो कल्पना करो कितनी हानि होती। एक प्रश्न पूछा था भागचंद जी सोनी ने कि आप वृद्ध अवस्था में आचार्य बन रहे ज्ञान सागर ने मुश्किल से 2 साल पहले ही, 1.5 साल पहले विवेक सागर मुनिराज की दीक्षा पर जब सारे संघ ने मिलकर ज्ञान सागर महाराज को आचार्य पद समाज ने नहीं दिया था, ज्ञान सागर को आचार्य पद दिया था पूरे संघ ने मिलकर। आचार्य विद्यासागर मौजूद थे, उसमें सन्मत सागर हेलक जी मौजूद थे, सुख सागर मौजूद थे, विनय सागर मौजूद थे, 5 साधु मौजूद थे। हाँ 5 साधु मौजूद थे। 5 साधु ने मिलकर निर्णय किया। निर्णय करने के बाद जब विवेक सागर महाराज जी की दीक्षा हो रही थी और सन्मत सागर की हेलक दीक्षा हो रही थी, फोटो है मेरे पास, बिना प्रमाण के नहीं बोलता, उस समय संघ ने निर्णय करके घोषणा आचार्य पद की। तो एक प्रश्न उठा कि जिस उम्र में आचार्य पद छोड़ा जाता है उस उम्र में ज्ञान सागर आचार्य पद ले रहे हैं, तो सबको ताज्जुब लगा। तो ताराचंद जी गंगवाल वगैरह, छगनलाल जी छगनलाल जी वगैरह थे, कचौड़ीमल स्वाध्याय में नहीं थे, ये स्वाध्याय कंपनी थी। अब इन सब ने पूछा गुरु महाराज, ज्ञान सागर जी के साथ स्वाध्याय करते थे, कि महाराज ये बताओ आप इस उम्र में आचार्य पद ले रहे हैं? बोले 1 साल और रुक जाओ फिर बताता हूं। उन्होंने कहा सुनो, ये जो मुनि दीक्षा हुई ना ये विद्यासागर की, इसमें मैं साक्षात कुंद स्वामी देख रहा हूं, और ये इतनी बड़ी प्रभावना करेगा
कि इस 20वीं सदी में इस प्रभावना को देखकर सारा विश्व आश्चर्यचकित होगा। ये इतनी ऊंचाइयां छुएगा और ऐसे अनहोनी काम करेगा जो कि स्वर्णांकित होंगे। ये छगनलाल जी ने मुझे सुनाया था कि ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बताई थी। उन्होंने कहा ये साधारण शक्ति नहीं है, ये आज तुम्हें दिख रही है कि नई उम्र है, आज दिख रही है कि अभी भाषा नहीं जानते, इसकी जिंदगी में इतना पुण्य है कि आज वर्तमान में इतना पुण्य दूसरा उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। ये ऐसी निर्दोष चर्या पालन करेगा जो कुंद कुंद आचार्य सारी दुनिया को याद आ जाएंगे। ये सब भविष्यवाणियां ज्ञान सागर ने अपने जो पढ़ने आते थे उनके सामने किया, उनके सामने घोषित किया। उस समय सेठ जी के भागचंद जी सोनी भी मौजूद थे, जिनके सामने उन्होंने कहा था जब ये आया कि इस उम्र में आचार्य पद नहीं लेना चाहिए, तब ज्ञान सागर महाराज ने कहा, बोले देख ध्यान रखना, अभी इस बात को खोलना मत, क्योंकि विद्यासागर ये मुनि वो बीतरागी मुनि है, सारा जगत यदि सिर पटक के मर जाए तो भी ये उपाधि नहीं लेगा, समाज से उपाधि लेगा नहीं। दुनिया कितने भी प्रयास करे ये कभी आचार्य नहीं बनेगा। और उसमें आचार्य तो छोड़ो, पंचम काल में यदि तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता तो ये तीर्थंकर भी बन जाता, लेकिन वो पंचम काल में बन नहीं सकता, क्योंकि योग्यता ही नहीं, पंचम काल में बंद ही नहीं होता। इसमें बहुत बड़ी योग्यता है। तो मैं अपने लिए आचार्य पद नहीं ले रहा हूं, मैं इसको आचार्य बनाने के लिए आचार्य पद ले रहा हूं। मेरे द्वारा कोई प्रभावना नहीं होना है, ये सारी प्रभावना ये करेगा। और उन्होंने साल 1.5 साल में आचार्य पद लेकर के गुरु को दिया। और आचार्य से जैसा जिद्दी, सुन रहे हो ना, पूज्य गुरुदेव जैसा जिद्दी दुनिया में कोई नहीं है। उन्होंने जो ठान लिया, सूरज को अपना पथ बदलना होगा, लेकिन आचार्य से ने जो ठान लिया वो कभी बदलते नहीं है। चुन लिया है पथ जो मैंने, मैं उसी पथ पर चलूंगा, ये उनकी नीति है, पलट नहीं सकते। एक बार वो ठान भर ले में, तुम लाख उपाय करते कुछ नहीं। और मैं पक्का कह रहा हूं, सारी समाज सिर पटक पटक के मर जाती, लेकिन मुनि विद्यासागर को कोई आचार्य नहीं बना पाता। मात्र गुरु शक्ति थी। ज्ञान सागर कहते इसकी कमजोरी है गुरु भक्ति। क्या कहा? और तो कहीं कमजोरी है नहीं, इसकी कमजोरी क्या है? गुरु भक्ति। गुरु भक्ति इसकी कमजोरी है। जैसे रामचंद्र जी ने कहा, भरत किसी से मानने वाला नहीं है, बस इसका भातृ प्रेम इसकी कमजोरी है। गुरु भक्ति इसकी कमजोरी है, ये गुरु के सामने बोल नहीं सकता। ज्ञान शरण पकड़ लिया, इसकी कमजोरी है। सबके सामने जिद करेगा, लेकिन गुरु के सामने नहीं बोला। और इस कमजोरी का मैं फायदा उठाऊंगा। ज्ञान विद्यासागर की इस कमजोरी का मैं फायदा उठाऊंगा। और ज्ञान सागर महाराज ने वही चालाकी की जो रामचंद्र जी ने भरत के साथ की ना। भरत को बेचारा क्या सीधा साधा यही कहा, भरत तुम राज नहीं, मैं नहीं जाऊंगा राजगद्दी। जब लक्ष्मण तुम्हारे साथ जा सकता है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फैसला हुआ, पंचायत बैठी। भरत को विश्वास था कि मैं जीतूंगा, और रामचंद्र जी को विश्वास था कि निर्णायक न्यायाधीश मेरे ससुर साहब बने हैं। जब भरत और रामचंद्र जी का वो हुआ ना, तो न्यायाधीश किसको बनाया था? जनक को। तो रामचंद्र जी विश्वास में थे कि मैं जीतूंगा, क्योंकि हमारे ससुर साहब सरपंच हैं। और भरत कहता था मेरा न्याय का पक्ष है, जनक जी कभी भी मुंह देखी नहीं कर सकते। भरत जीत गया। रामचंद्र जी ने कहा ये तो बड़ा उल्टा हो गया, मेरे ससुर साहब ने भी पासा भरत की तरफ कर दिया। लेकिन रामचंद्र जी तो रामचंद्र जी थे। उन्होंने कहा ठीक है मैं जीता, अयोध्या का राजा मैं, लेकिन मुझे संदेह है कि भरत मेरी आज्ञा में चलेगा कि नहीं। भरत कहता भैया मेरे पर संदेह कर रहे हो, मेरे पर संदेह? बोले हाँ देखो भरत ज्यादा मत बोलो, तू ही मेरी आज्ञा में नहीं चलेगा, मुझे तेरे पर संदेह है। उसने जल लेकर कहा भैया बोलो कौन की साक्ष्य खाऊं? बोले सबसे पूछ लो पहले। अब भरत तो बेचारा सीधा साधा। रामचंद्र ने कहा देखो भरत मेरी आज्ञा मानोगे
अरे सिर काट दूंगा भैया तेरे चरणों में। बोले सिर में कुछ नहीं करना। अयोध्या का राजा भरत आदेश देता है कि जब तक मैं 14 वर्ष तक वनवास में रहूं राजगद्दी तुम करोगे। ये राजा राम का आदेश है। अब भरत कह गया मैं क्या जानूं कि भैया तुम इतने चाणक्य हो, हम तो प्रेम की भक्ति में डूबे। बस यही आचार्य श्री के साथ हुआ। ऐसा फंसाया ज्ञान सागर, तो बहुत न्यायाचार्य थे। ऐसे एक दिन कह दिया बस सारे लोग मेरी आज्ञा मानते, मुझे डर है कि तू मेरी आज्ञा नहीं मानेगा, मेरी समाधि बिगाड़ेगा। मुझे डर है तू मेरी समाधि बिगाड़ देगा और मुझे क्लेश पूर्वक मारेगा। आचार्य श्री कहते मैं तो आपकी समाधि बिगाड़ूंगा। बोले मुझे संदेह, यदि नहीं बिगाड़े तो वचन दे कि मैं जो कहूंगा वो करेगा। बोले हाँ जो आप कहोगे करेंगे। बोले तुझे आचार्य पद लेना है मेरा। खत्म हो गया। और ऐसा ज्ञान सागर जी ने आज आचार्य पद बना दिया। मैं 100 बार नमोस्तु करता हूं आज पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज को, जिन्होंने आज विद्यासागर को आचार्य पदा बना करके हम जैसे संसारी प्राणियों पर अनंत उपकार किया है। आज मैं आचार्य विद्यासागर की महानता नहीं बना रहा हूं, क्योंकि आचार्य विद्यासागर स्वयं आचार्य बनने वाले नहीं थे और वे आचार्य बनते नहीं। हम जैसे शिष्य किसी से प्रभावित होने थे नहीं। कोई युवा वर्ग साधु मार्ग पे आ जाए, अरे साधुता तो वो है बूढ़े ठेड़े हो जाओ सो जाओ, घर से यूजलेस हो गए तो जाओ पिछी कमंडल ले लो। जवानों को मुनि दीक्षा देने का मात्र एक आचार्य महाराज ही थे, और यदि वो आचार्य नहीं बनते तो सोचो क्या होता। आज मुझे पूज्य दोपहर के बाद जब से पता चला सामायिक में भी मात्र एक ही उपकार आ रहा है, ये ज्ञान सागर महाराज का अनंत उपकार, जो इन्होंने बुढ़ापे में समाधि के समय आचार्य पद लेकर के विद्यासागर जैसे महान कुंद कुंद को आचार्य बना करके और हम लोगों पर उपकार किया। और हम लोगों के उपकार करने के लिए शिष्य के सामने नीचे बैठ गए और आचार्य बना दिया। कल्पना करो श्रमण संस्कृति के संरक्षक आज आचार्य विद्यासागर दुनिया में नहीं होते तो मुनि धर्म का क्या होता। लोग मुनि धर्म से घृणा करने लगे थे। आज जो मुनि विरोधी तबका तैयार हुआ है किसकी बदौलत? हम मुनियों की बदौलत। मुनियों के शिथिलाचार, मुनियों के अंदर जो शिथिलाचार पनपा, उसको देख देख करके बड़े बड़े पंडित लोग मुनि धर्म श्रमण संस्कृति छोड़कर भाग गए। सबसे ज्यादा भ्रष्ट हुआ था बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में मुनियों के प्रति बड़ी अरुचि हो गई थी। कोई मुनि बुंदेलखंड में जाकर विहार नहीं करते थे, जाते ही नहीं थे बुंदेलखंड विहार करने, और बुंदेलखंड में विहार करने का मन ही नहीं बनाते थे। और कोई कुछ कदर जाते थे तो उनको जगह जगह अपमान सहन करना पड़ता था। मुनियों का कोई सम्मान वहां नहीं होता। सारे लोग मुनि विरोधी बन गए थे, क्योंकि वहां सब पंडित थे, सब स्वाध्यायशील थे। हर व्यक्ति, हर साधु पंडित जो है स्वाध्याय, हर मंदिरों में स्वाध्याय होता था। सबको मालूम था कि मुनि का स्वरूप क्या है। और जितने पंडित थे ये बनारस से निकले हुए, सब पंडित मुनियों के विरोधी थे। पंडित कैलाश संजी, फूलचंद जी वगैरह, ये सब जगमोहन लाल जी वगैरह, ये सब मुनियों को मानते नहीं थे। शांति सागर महाराज का जब विहार हुआ, जगमोहन लाल जी परीक्षा करने गए। हालांकि उन्हें अच्छे लगे शांति सागर महाराज की, बड़ी प्रशंसा लिखी उन्होंने। यानी कहने का ये सब मुनि विरोधी थे बुंदेलखंड, और एक भी प्रसिद्ध मुनि बुंदेलखंड से नहीं हुआ। मजबूरी में कोई हो गया हो बात अलग है, लेकिन बाल ब्रह्मचारी बन करके और अच्छे मुनि बने हो, ऐसा बुंदेलखंड का इतिहास नहीं था। राजस्थान के फिर भी कई मुनि बन गए थे, लेकिन बुंदेलखंड से नहीं बनता था। कोई साधु बुंदेलखंड में रुकता नहीं था, कोई मुनि बनता नहीं था। सब मुनि विरोधी हो गए थे। शिथिलाचार देख करके लोग, क्रियाकांड देख करके, हर मुनि क्रियाकांड में पड़ा हुआ है। लेकिन एकमात्र आचार्य विद्यासागर महाराज हैं जो आज बुंदेलखंड के मसीहा बन रहे हैं, और आज बुंदेलखंड सबसे ज्यादा मुनियों की खान बन चुका है। आज भारत में सबसे ज्यादा किस प्रांत के मुनि हैं? बुंदेलखंड। जहां से एक मुनि नहीं निकलता था, वो किसकी देन है? आचार्य विद्यासागर महाराज की देन है। वे महाराज जब वहां गए, जितने मुनियों से घृणा करने लगे थे, वे आज सारे लौटकर
पूज्य गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक है। जो ये कहते थे कि पंचम काल में मुनि नहीं हो सकते हैं, आज वे प्रायश्चित ले रहे हैं और गुरुदेव के सामने गुरु को परम गुरुदेव मान करके पूछ रहे हैं। आचार्य श्री की निरीचर्या, आचार्य श्री की तपस्या जो आज प्रातः काल मैंने प्रवचन दिया, सारे साधुओं के लिए मेरा कहना है कि आचार्य श्री का आज जो पंचेंद्रिय निरोध है, उस निरोध की तरफ यदि आप जाएं तो आज सारा का सारा जो प्रभाव सारे साधु आचार्य श्री की चर्या का अनुकरण करें, वीतरागता का अनुकरण करें, साधना का अनुकरण करें, पंचेंद्रिय निरोध का अनुकरण करें और वो उनकी स्थिति मान करके आज आचार्य श्री ने जो ज्ञान सागर महाराज ने इतना उपकार किया, मैं तो कहता हूं हम 350 महाराजों का जो पुण्य है वो पुण्य पूज्य ज्ञान सागर महाराज को एक दिन तीर्थंकर बनावे, मेरी ऐसी अनुमोदना है। क्योंकि उन्होंने हम लोगों के खातिर, श्रमण संस्कृति के खातिर 87 साल का बुढ़ा वृद्ध एक 26 साल के सामने झुक करके नीचे बैठ गया। किसके लिए बैठ गया? श्रमण संस्कृति रक्षा के लिए। किसके लिए बैठ गया? हम जैसे संसारी प्राणियों के कल्याण के लिए हम अनंत उपकारी हैं। और आज आचार्य महाराज की पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने जो अनंत उपकार किए हैं, कितना भी विरोधी क्यों हो, वो छाती पे हाथ रख के पूछ ले वे कि इस युग का ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आदर्श आचार्य व साधु कौन है? छाती पे हाथ रख के पूछ लो। और उनके हर व्यक्ति कहता है बलि पर पंथ व्यामोह। आज जो शीतलाचारी साधु हैं ये मात्र अपने गुणों से दुनिया को प्रभावित नहीं कर पाए, तो इन शीतलाचार्यों ने पंथवाद का नारा लगा दिया। आज भारत में एक संघ ऐसा है जो किसी पंथ का विरोधी नहीं, ना 13 पंथ का, ना 20 पंथ का। हम लोग एक ही जहां जाते हैं बस तुम्हारे यहाँ के समाज की जो परंपरा है उस पर कायम रखो, उस परंपरा को मत पलटो, और जो नहीं है वो शुरू मत करो, जो है उसे बंद मत करो। मैंने भी 20 पंथी और मैं खूब छत्रमास किए भिंडर के अंदर। मैंने कहा तुम्हारी, उन्होंने स्पष्ट कहा था महाराज एक मंदिर यहाँ 13 पंथी बनाना है। मैंने कहा एक म्यान में 2 तलवारें मत रखना, जो परंपरा चल रही है वो चलने दो। मेरा संघ और आचार्य महाराज का पूरा संघ सम्यक कार्यों का, गृहीत मिथ्यात्व का विरोधी है, सम्यक का समर्थन है। पंथवाद से कोई लेना देना नहीं है, ना समर्थन है और ना विरोध है। लेकिन लोग जो शीतलाचारी साधु हैं उन्होंने क्या कर दिया कि पंथवाद का नारा लगा करके कुछ भक्त इकट्ठे कर लिए। हमने सुना है राजनीति में कि कोई व्यक्ति यदि निर्दलीय खड़ा हो जाए तो उसे अपनी बीवी की भी वोट नहीं मिले। क्या सुनो, निर्दलीय खड़ा हो जाए तो बीवी की भी वोट नहीं मिले, और वो व्यक्ति पार्टी से खड़ा हो जाए तो पार्टी के वोट तो मिलेंगे। इसलिए शीतलाचार्यों ने कहा चारित्र के बल पर तो हमें कोई मानने वाला है नहीं, चारित्र के बल पर तो कोई मुझे मुनि मानेगा नहीं। इसलिए उन्होंने पंथवाद का नारा लगा करके, पंथवाद के नाम पर तो दुनिया झुक जाती है, मर जाती है। इसलिए पंथवाद का, जैसे वो निर्दलीय में खड़ा हो जाए तो एक वोट नहीं मिले, और पार्टी से खड़ा हो जाए तो पार्टी के वोट। इसलिए ये पंथवाद का नारा लगा करके, और आचार्य श्री उनके संघ को पंथवाद का एक नारा छोड़ करके जो संदेश दुनिया में देकर के विकृत किया जा रहा है, मेरा मुनि भक्तों से कहना है पंथवाद के नारा लगाने वालों के थोड़ा उनके चारित्र भी देखो, उनके कारनामे भी देखो, उनके आचरण भी देखो, और थोड़ा आचार्य विद्यासागर का आदर्श भी देखो, तो तुम्हें खुद झलक में आ जाएगा कंचन क्या है, कांच क्या है, साधुता क्या है और स्वादुता क्या है। यदि निष्पक्ष आंख से देखोगे तो आपको खुद गर्व होगा कि आज पंचम काल में भी जो कुंद भगवान ने कहा था, पंचम काल में मुनि महाराज भावलिंगी होंगे, भावलिंगी मुनिराज होंगे। जो आज कहते हैं पंचम काल में मुनिराज नहीं होते हैं, वे अंधे हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज को देख करके यदि पंचम काल में भावलिंगी महाराज की प्रतीति नहीं होती है तो जाओ, कहीं तुम अभव्य तो नहीं हो, कहीं तुम अंधे तो नहीं हो, कहीं तुम्हारा मिथ्यात्व अंदर से बोल रहा है। जो साक्षात कुंद की प्रतिलिपि खड़ी है उसको भी तुम पहचान नहीं पा रहे हो। इसलिए आज पदारोहण दिवस पर जो प्रश्न आया, गर्व गौरव और गरिमा से भर जाता हूं। समय हो रहा है, नहीं तो मैं 12 बजा दूं रात में। देखो मौन हो,
गुरुदेव के, क्योंकि अनंत उपकार मेरे ऊपर नहीं, इसलिए नहीं कि वो मेरे गुरु हैं, इसलिए कि वो श्रमण संस्कृति के आदर्श हैं, इसलिए नहीं कि वो मेरे गुरु हैं, नहीं वे एक आदर्श साधना के गुरु हैं, इसलिए नहीं कि वो मेरे गुरु हैं, इसलिए कि वे कुंद कुंद की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं और सच्चे मायने में वो श्रमण संस्कृति के आदि उन्नायक हैं। आज यदि विद्यासागर महाराज को आचार्य पद नहीं दिया गया होता तो आज श्रमण संस्कृति का क्या होता। आज श्रमण संस्कृति से लोग नफरत करने लग जाते और श्रमण विरोधियों की संख्या बढ़ जाती और मुनि भक्तों की संख्या घट जाती। कोई मुनि आज को नमोस्तु करने वाला नहीं रहता, कोई आहार देने वाला नहीं रहता। साधुओं को उसका दुष्परिणाम ये था कि साधुओं को चौके साथ में रखने लगे थे, कोई आहार देने वाला नहीं मिले। साधु जहां विहार करें, राजस्थान में साधु आते थे, संघ के चौके लेकर आना पड़ता था। यानी साधु बनने का अर्थ है रोटी रोजी का इंतजाम करो। पहले श्रावक रोटी रोजी नहीं देगा, संघ बनेगा, संचालिकाएं बनेगी, साथ में चौका चलेगा, तब साधु का विहार हो पाएगा। 2-2, 5-5 साधु भी विहार करते थे तो संघ का चौका लेके चलना पड़ता था यहां से जयपुर तक जाने के लिए। बिना संघ के चौके के नहीं चल सकते थे, क्योंकि श्रावकों को, साधुओं को आहार देने से घृणा हो गई थी, आहार देना बंद कर दिए थे और बहुत गिने चुने साधु रह गए, आहार देने वाले रह गए थे। लेकिन जब आचार्य विद्यासागर महाराज ने, आज 350 पिछियां हैं लेकिन एक चौका किसी के साथ नहीं चलता और कश्मीर से भारत के सारे भारत में हमारे साधु घूम रहे। आचार्य श्री ने 1000, 1,500 किलोमीटर की यात्रा की और ना एक चौका रखा, ना एक पाटा रखा, ना एक संचालिका रही और ना संघपति रहा। सारे दुनिया में विहार कर करके और सारी दुनिया में घूम के आए और कहीं चौके की जरूरत नहीं पड़े। साथ चाहे जहां जाते हैं वहां चौके मिल जाते। यानी साधुओं को विहार करने के लिए चौका, घोड़ा, गाड़ी, संचालिकाएं रखना पड़ती थी, लेकिन आचार्य श्री ने ऐसा संघनाद किया। आज उनकी चर्या के कारण से आज दूसरे संघ के साधु सबको भी आज जहां विहार करते वहां चौका मिलता है। आज 2 महीने में 1300 किलोमीटर की यात्रा करके आए, बिना चौका लेकर के महासागर निष्कम सागर आए मेरे पास बुंदेलखंड से। ये रास्ते में इनको चौके मिले हैं, ये मालूम किसकी देन है? पूज्य गुरु योग ने मुनियों की भक्ति के लिए श्रावकों के अंदर जो आदर्श भर दिया, उसकी बदौलत है कि आज जहां जाते हैं वहां चर्या देने वाले लोग खड़े रहते हैं। अन्यथा साधुओं को प्राय पहले इतने साधु, हर साधु संघ में संचालिका रहती थी, सभी नहीं, पूज्यवर शांति सागर महाराज के संघ में मैंने नहीं देखा है, लेकिन प्राय हो गया था। लेकिन आज बड़े बड़े संघों में भी चौका नहीं है, संचालिका नहीं है और संघ का चौका भी नहीं है, क्योंकि आहार दान मिलने लगा। घर घर में साधुओं के आहार दान होने लगे। ये किसका देन है? ये है आचार्य विद्यासागर महाराज की आदर्शता का देन है। आज श्रावकों के अंदर जो भक्ति उमड़ने लगी है, जो पंक्तियां लिखी थी पंडित जी ने, आचार्य विद्यासागर के अनुग्रह के बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता है, इसलिए आज वो उनके चरणों में पड़े रहते हैं। 5-5 साल तक भी आहार नहीं हो गए तो भी चरणों में पड़े होते हैं। कोई बात नहीं, आहार नहीं दे पा रहा हूं तो कम से कम पड़गाहन में नमोस्तु करने का मौका तो मिल रहा है। ये सारी आदर्शताएं पूज्य आचार्य महाराज की हैं। इसलिए आज 25वें आज आचार्य महाराज के 45वां आचार्य पदारोहण समारोह पर आज आपके भारत के प्रथम नागरिक कहना चाहिए जैन समाज का अशोक पाटली की तरफ से जो प्रश्न आया, जिस क्वालिटी का प्रश्न था उत्तर भी उसी क्वालिटी का मैंने